जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसे अब रद्द कर दिया गया है। Another paper leak in Gujarat. Rajasthan Public Service Commission cancelled second grade teacher competitive examination 2022. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक के मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दोस्तों, इसमें अब कोई भी सीक्रेट वाली बात नहीं है कि एग्ज़ाम पेपर्स का लीक होना और उसमें करप्शन होना कुछ सालों से रिकॉर्ड हाई पर है। राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देश के लगभग सभी स्टेट्स में एग्ज़ाम पेपर्स के लीक होने के या उसमें करप्शन होने के इंसिडेंट सामने आए हैं। शायद आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोग किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, और इतने महीनों या फिर कई बार सालों की मेहनत के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं और तब आपको कोई बोले कि पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो शायद आप उसका मुंह तोड़ दें। पर अफसोस, ये कहानी इंडिया की वेरियस स्टेट्स में रहने वाले लाखों एस्पिरेंट्स की है, जैसे राजस्थान। Have erupted in several parts of Rajasthan over a paper leak case. Police had to lathi charge against a lot of protesters. जम्मू एंड कश्मीर, जो है उभर कर यहाँ पर सामने आया। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक के तेलंगाना। हम इस वीडियो के थ्रू पेपर लीक्स के रूट कॉज को समझेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है लाखों एस्पिरेंट्स की ज़िंदगियों पर, जो कि कई साल इन्वेस्ट करते हैं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। शुरुआत जम्मू कश्मीर से करें तो वहाँ कई सारे एग्ज़ाम्स को पेपर के लीक होने की वजह से कैंसिल करना पड़ा है, जिसमें साल 2021 का सब इंस्पेक्टर ऑफ J&K पुलिस हाईलाइटेड मामला है, जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें एलिगेशंस लगे हैं कि कुछ लोगों ने पैसा लेकर एग्ज़ाम पेपर लीक करवाया है, जिस वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। इसी के साथ सेम बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JE सिविल और भी कई सारे एग्ज़ाम्स पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो चुके हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ के स्टूडेंट्स पे पड़ा है, क्योंकि पेपर कैंसिल होने की वजह से एक एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट कई सालों तक पूरी नहीं होती और एस्पिरेंट्स को इस चीज़ का ट्रॉमा झेलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, J&K सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का 2021 में नोटिफिकेशन आने के बावजूद अब तक उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ ही कई बार जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई एलिगेशंस लगते आए हैं। जब CBI द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उसमें हरियाणा का एक एग्ज़ाम माफिया, कुछ रिटायर्ड टीचर्स और यहाँ तक कि रिटायर्ड CRPF और J&K के पुलिस ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, और एक पेपर 20 से 30 लाख में बेचा गया था। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो बीते सालों में यूपी PCS के एग्ज़ाम को कई बार किसी न किसी रीज़न से कैंसिल करना पड़ा है, जिसमें 2015 का यूपी PCS का पेपर लीक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था, जिसमें यूपी PCS का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने से पहले ही व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया गया था और एग्ज़ाम को ना चाहते हुए भी कैंसिल करना पड़ा। 2018 और 2022 के यूपी PCS के एग्ज़ाम को भी किसी न किसी रीज़न से कैंसिल करना पड़ा था। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ के PCS के ऊपर एलिगेशंस लगते आ रहे हैं कि 2018 के RAS के इंटरव्यू में 40% से ज़्यादा कैंडिडेट्स को पैसे लेकर पास किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट्स बस एक ही कोचिंग सेंटर से बिलोंग करते थे, और उन पर एलिगेशन लगे हैं कि इन कोचिंग सेंटर से पैसा लेकर उन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को पास किया जाता है, जिससे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम पॉपुलर हो, और शॉकिंगली ये सारे एलिगेशंस सच साबित हुए हैं। अब राजस्थान के बाद बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ भी पेपर लीक और करप्शन की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल होना आम बात है। 2014 में MP PSC के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स 50 लाख से 1 करोड़ के बीच बेचे जा रहे थे। देखा जाए तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम्स में चीटिंग कराने को लेकर पहले ही काफ़ी ज़्यादा बदनामी झेल चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर था व्यापम स्कैम। मध्य प्रदेश में हुआ देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला। अब तो ये कहा जा रहा है कि व्यापम घोटाले के बारे में जो जान गया वो जान से गया। व्यापम स्कैम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें कई डेथ्स, मामले से हुई संदिग्ध हालातों में मरने वालों की संख्या 40 तक हो सकती है, सुसाइड्स और अरेस्ट किए गए थे। 2/3 of those arrested are either students or their parents. 2009 में जब एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ तो पता चला कि गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्री मेडिकल टेस्ट यानी PMT का पर्चा लीक होने के बाद आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिस वजह से CM शिवराज चौहान ने एक इन्वेस्टिगेशन करवाई। जब मुझे लगा कि मामला गहरा है और ये भर्ती परीक्षाओं तक गया तो मैंने इसकी जांच STF से कराने के निर्देश दिए, जिससे पता चला कि इस स्कैम में कई लोग इन्वॉल्व थे, जैसे क्वेश्चन सॉल्वर्स, माफिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। में कुछ घोटाले ऐसे हो जाते हैं जो अपने नामकरण के कारण सत्ता संबंधों के भीतरी खेल को ठीक से उजागर कर देते हैं। मुन्ना भाई MBBS का एक सीन आपको याद होगा।
इधर एडमिशन कार्ड क्या यार को टैक्सी में डाल। तो क्वेश्चन सॉल्वर्स ऐसे ही काम करते हैं। अब इस मामले में बिहार भी पीछे नहीं है। साल 2022 में बीपीएससी के पेपर लीक का केस सामने आया था, जिसमें एक आदमी ने एग्ज़ाम के जस्ट 10 मिनट पहले ही व्हाट्सएप के थ्रू पेपर लीक कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में भी साल 2022 के एपीपीएससी एग्ज़ाम में पेपर के लीक होने का केस सामने आया, जिसके वजह से वहाँ दंगों जैसे हालात हो गए थे और वहाँ भी एक पेपर 10 से 30 लाख के बीच में बेचा गया था। देखा जाए तो इस लिस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का भी नाम शामिल है, जहां एग्ज़ाम्स में गड़बड़ियां होती रहती हैं। अब इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस की इतनी ख़राब हालत होने के कई कारण हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में वैरी करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और मेजर रीज़न है करप्शन, जिसमें छोटे से लेकर बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आता है एग्ज़ाम माफिया, यानी कई सारे ग्रुप्स अपना एक इलीगल रैकेट चलाते हैं, जिसमें वो पेपर कंडक्टिंग बॉडीज़ के मेंबर्स को पैसा खिलाकर पेपर लीक करते हैं और फिर वही एग्ज़ाम पेपर को लाखों रुपए का प्राइस टैग लगाकर एस्पिरेंट्स को बेचने का काम करते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट मोस्टली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये 20 से 30 लाख रुपए एक पेपर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, पर यह ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादातर युवा आजकल सरकारी नौकरी चाहते हैं। 2018 में यूपी में कुछ पीएन की जॉब के लिए अराउंड 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें करीब 3700 स्टूडेंट्स के पास पीएचडी की डिग्री थी, जबकि पीएन की जॉब के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी बस क्लास 5th पास थी। अब इसके इम्पैक्ट की बात करें तो वो पड़ता है इन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स पर। जो कुछ दिन से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके बाद अगर जो क्वेश्चन लीक हो जाता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है सर, दोबारा तैयारी करने को उतना मन नहीं करता है उसको। साल 2020 में केरला के रहने वाले 28 साल के एक एस्पिरेंट ने वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन में 77th रैंक स्कोर की थी, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होने से वो कई सालों तक जॉबलेस रहा और जॉब ना मिलने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपको ना जाने कितने मिल जाएंगे, जहाँ कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सालों तक वेट करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं, और फिर जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो जाने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से पेपर कैंसिल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार कैंडिडेट्स अपना होप खो देते हैं, तो फिर वो सुसाइड जैसे ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। अगर हम पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो इसे यूपीएससी के अल्टरनेटिव के तौर पर देखते हैं, ताकि अगर वो यूपीएससी में सक्सेसफुल ना हो तो एटलीस्ट पीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे में जहां यूपीएससी अपने स्ट्रिक्ट और बेहतरीन एग्ज़ाम प्रोसीजर और टाइमली रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए जाना जाता है, वहीं जब ये कैंडिडेट्स अदर स्टेट एग्ज़ाम्स जैसे पीएससी में अपीयर होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें इन पेपर लीक से तो होती ही है, पर इसी के साथ रिज़ल्ट का डिले होना और प्रोसेस का स्लो होना उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसके चलते उन्हें अपने पहले वाले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को जाने बिना ही दूसरी बार फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिससे उनकी पीक एज का टाइम बर्बाद होता है और उनका मोराल भी डाउन होता है और अल्टीमेटली उनमें इन्फीरियरिटी आने लगती है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जब वो कैंडिडेट प्राइवेट सेक्टर में जाने का सोचता है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लो स्किल होने की वजह से वो वहाँ भी एक्सेल नहीं कर पाता। आप ये एनसीआरबी का एक डेटा देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हर दिन इंडिया में 10 लोग सुसाइड करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं। आज भले ही इंडिया एक युवा देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस तरह देश का यूथ सालों साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट कर रहा है और जिस तरह से एग्ज़ाम्स में हो रही प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी एज बढ़ती जा रही है, उससे ना तो देश का कोई फ़ायदा होने वाला है और ना ही उन कैंडिडेट्स का, बल्कि उन्हें बस सोशल, मेंटल और इकोनॉमिकल लेवल पर एक्स्ट्रा बर्डन सहना पड़ रहा है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और न्यू स्किल्स को डेवलप करने की एबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। आज हमारे देश में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एक ट्रैप की तरह बनकर रह गए हैं, जिसमें घुसना तो ईजी है बट सक्सेसफुल होना काफ़ी मुश्किल है, और ये मुश्किलें तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब ऐसी इलीगल एग्ज़ाम माफिया, क्वेश्चन सॉल्वर्स और करप्ट ऑफिशियल्स इन एग्ज़ाम्स के प्रोसेस को खोखला कर रहे हैं। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उन्हें सारे स्टेट एग्ज़ाम्स में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए कंक्रीट स्टेप्स उठाने चाहिए और उनकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स लेने होंगे, जिससे उन एग्ज़ाम्स में कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन और किसी इलीगल रैकेट की वजह से कैंडिडेट्स का फ्यूचर ख़राब ना हो। क्योंकि जब तक कैंडिडेट को ये फील नहीं होगा कि ये सारा प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है,
तब तक कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख के वो तैयारी कर पाएगा? कैसे वो compete कर पाएगा उन स्टूडेंट्स से जो 20 से 30 लाख रुपए देकर पेपर लीक करवा रहे हैं? ऐसे तो जेन्युइन कैंडिडेट अगले साल से एग्ज़ाम की तैयारी करना ही छोड़ देगा और कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जब तक ऐसे लॉज ना बनाए जाएं जिससे पेपर लीक की एक बड़ी पनिशमेंट हो, तब तक ऐसे पेपर लीक्स कम नहीं होंगे। और बस लॉ बनाने से ही कुछ नहीं होगा, उस लॉ को एनफोर्स भी करना होगा ताकि एटलीस्ट ये पेपर लीक कुछ हद तक कम हो जाए और स्टूडेंट्स का फ्यूचर सेफ हो पाए।